बोफोर्स केस याद है आपको? केस याद है, लेकिन कवर अप कैसे हुआ था वो याद है? जब नेशनल सिक्योरिटी पर्सनल कन्वीनियंस बन जाए तो हिस्ट्री में सबसे पहला नाम राजीव गांधी का आता है। बोफोर्स कोई छोटा घोटाला नहीं था, ये वो मोमेंट था जब कंट्री के डिफेंस डील को फैमिली रेप्यूटेशन बचाने का टूल बना दिया गया। 1988 की डीक्लासिफाइड CIA रिपोर्ट्स क्लियरली बोलती है कि स्वीडन में चल रही बोफोर्स इन्वेस्टिगेशन इसलिए रुकवा दी गई क्योंकि उससे राजीव गांधी को एम्बैरेसमेंट हो सकती है। रिपोर्ट में क्लियरली लिखा है कि स्टॉकहोल्म और न्यू दिल्ली के बीच एक स्कीम बनी ताकि ब्राइबरी का ट्रुथ बाहर ना आए। अब क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल है कि अपना नाम बचाने के लिए राजीव गांधी ने भारत का क्या सैक्रिफाइस किया? आर्मी की ट्रांसपेरेंसी, डेमोक्रेटिक अकाउंटेबिलिटी या सिर्फ ट्रुथ? नवंबर 1991 में स्विस न्यूज़पेपर शिज़वाइज़र इलस्ट्रेट ने लिखा कि राजीव गांधी के सीक्रेट बैंक अकाउंट में 2.2 बिलियन यानी 2.5 बिलियन स्विस फ्रैंक्स पड़े थे। और कोइंसिडेंस देखिए, उसी टाइम कंट्री को बोला जा रहा था नथिंग इज प्रूव्ड। स्वीडन के फॉर्मर पुलिस चीफ जो खुद बोफोर्स इंडिया इन्वेस्टिगेशन लीड कर रहे थे, उन्होंने स्ट्रेट कहा कि राजीव गांधी ने जानबूझकर एक मैसिव कवर अप अलाउ किया ताकि प्राइम अक्यूज्ड ओटाविया कतरैची सेफ रहे। कल्प्रिट्स को बचाने की पुरानी प्रथा रही है गांधी फैमिली की। अब पूरी कहानी समझिए। मार्च 1986 में इंडियन गवर्नमेंट और स्वीडिश आर्म्स कंपनी AB बोफोर्स के बीच डील हुई 410 पीसेस ऑफ 155 mm होविट्जर गन्स की $multi-million डील। अप्रैल 1987 में स्वीडिश रेडियो ने एक्सपोज किया कि डील क्लोज करने के लिए इंडियन पॉलिटिक्स के टॉप लेवल तक किकबैक्स गए और यहीं से गेम बदल गया। इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट चित्रा सुब्रमण्यम के अकॉर्डिंग 1987 में एक सीक्रेट मीटिंग हुई जिसमें सीनियर इंडियन ब्यूरोक्रेट्स ने बोफोर्स ऑफिशियल्स को लिटरली गाइड किया कि पीएम राजीव गांधी को कैसे क्लीन चिट देनी है। मतलब इन्वेस्टिगेशन का गोल ट्रुथ नहीं था, गोल था एक नाम को बचाना जो था राजीव गांधी। सीबीआई ने दिल्ली कोर्ट में बताया कि मलेशिया बेस्ड बिजनेसमैन ओटावियो कतरैची के गांधी फैमिली के साथ बहुत क्लोज रिलेशंस थे। कांग्रेस के कई टॉप लीडर्स उनके टच में थे। सीबीआई लॉयर US प्रसाद ने कोर्ट को बताया कि कतरैची ऑलमोस्ट डेली अपनी वाइफ मारिया के साथ गांधी रेजिडेंस जाते था और उसकी कार को SPG कभी चेक ही नहीं करती थी। तो पिक्चर बिल्कुल क्लियर है। डील में सवाल गन्स का था, आंसर ब्राइब से दिया गया। जब इन्वेस्टिगेशन आई, डायरेक्शन बदल दी गई और जब नाम सामने आया, पूरे सिस्टम को शील्ड बना दिया गया। इसलिए बोफोर्स सिर्फ करप्शन स्टोरी नहीं है, ये स्टोरी है कैसे एक पीएम ने खुद को बचाने के लिए कंट्री के इंस्टीट्यूशंस, डिफेंस और ट्रुथ के साथ खेल किया और फिर हिस्ट्री में इसे कंट्रोवर्सी बोल दिया गया। लेकिन डॉक्यूमेंट्स आज भी वही बोल रहे हैं, सब कुछ प्लान था।